So let's see this what this question says. So this question says that 1 gram of liquid is converted to vapor at 3 into 10 to the power 5 Pascal pressure. If 10% of the heat supplied is used for increasing the volume by 1600 centimeter cube during this phase change, then the increase in internal energy in the process will be. तो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है आपसे कि 1 ग्राम आपको लिक्विड यहां पर दिया हुआ है, 1 ग्राम लिक्विड आपको यहां पर दिया हुआ है और इसको हमें वेपर में कन्वर्ट करना है और जिस प्रेशर पर हमें कन्वर्ट करना है वो प्रेशर भी आपको यहां पर गिवन है. तो मैं जो डेटा दिया हुआ है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं. ठीक है. If 10% of the heat supplied is used for increasing the volume by this amount, तो बेसिकली हमें वॉल्यूम इंक्रीज करना है. टोटल हीट का 10% वो वॉल्यूम को इंक्रीज करने में यूज हो रहा है ड्यूरिंग दिस फेज चेंज, देन द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस विल बी. तो आपको बताना है कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हो जाएगा. तो देखिए लिक्विड का मास आपको यहां पर गिवन है 1 ग्राम के बराबर. ठीक है. तो जो कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो रहा है ना वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट. ठीक है. मेनली आप फर्स्ट लॉ इसमें देखेंगे कि फर्स्ट लॉ का ज्यादा एप्लीकेशन हो रहा होगा. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि और थोड़ा सा फेस चेंज भी कहीं ना कहीं काम आ रहा होगा, है ना. तो वो भी मैं लिख ही देता हूं यहाँ पर, फेस चेंज भी कहीं ना कहीं काम आएगा यहाँ पर. तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है. तो मास आपको दिया हुआ है, प्रेशर आपको दिया हुआ है. तो प्रेशर की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल. ये आपका प्रेशर हो गया. अब हमें क्या करना है, 10% हीट जो सप्लाई कर रहे हैं ना उससे इसका वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं. ठीक है. देखो जब फेस चेंज होता है ना इसका, तो याद करिए वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है. याद है ऐसा कुछ, है ना. तो फेस चेंज इसका कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, वो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और लिक्विड को हमें वेपर में कन्वर्ट करना है इतने प्रेशर पर. तो टोटल हीट जो भी आपने सप्लाई की, तो मान लीजिए आपने डेल्टा क्यू हीट सप्लाई की यहां पर. तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए मुझे इस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी. तो याद करिए फेस चेंज के लिए हमें m इंटू एल के बराबर की हीट जरूरत पड़ती है. सही कह रहा हूं बिल्कुल. मैं अभी बोल रहा है कि इसका जो 10% पार्ट है ना, 10% ऑफ द टोटल हीट वो वॉल्यूम को इंक्रीज करने में काम आ रहा है एट दिस कांस्टेंट प्रेशर. तो आपको इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बताना है कितना हो जाएगा. तो डेल्टा यू बराबर होता है एन सी वी इंटू डेल्टा टी के बराबर. डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के बराबर. राइट, बिल्कुल ठीक है. तो डेल्टा हमें क्या दिया हुआ है, डेल्टा यू पूछा जा रहा है. अब वर्क डन कितना हुआ, तो 10% का टोटल हीट का 10% वर्क डन में यूज हो रहा है. तो कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क डन हो जाएगा पी डेल्टा वी के बराबर. ये आपका डेल्टा क्यू के बराबर हो गया. अब अगर मुझे यहां पर डेल्टा यू निकालना है तो मुझे डेल्टा क्यू पहले पता करना पड़ेगा. क्या ये वाला डेटा मुझे दिया हुआ है, तो यस ये वाला डेटा हमको क्वेश्चन में गिवन है. देखिए प्रेशर आपको दिया हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम आपको यहां पर दिया हुआ है. तो इसका मतलब पी डेल्टा वी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 5 एंड डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 1600 इंटू सेंटीमीटर क्यूब को आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए. तो ये बन जाएगा इतना. इसका मतलब ये हो गया 480 जूल. तो दिस विल बी द वर्क डन. तो इसका मतलब हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ली. अब ये जो वर्क डन है ना, ये टोटल हीट सप्लाइड का 10% है. तो अगर टोटल हीट सप्लाइड डेल्टा क्यू के बराबर है तो उसका 10% जो है ना वो कितना है पता है, 480 के बराबर है. इसको इससे काट दीजिए तो डेल्टा क्यू की वैल्यू भी आ जाएगी 4800. इसको यहां पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4800 दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 480. तो यहां से डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो देख लेते हैं. 4800 माइनस 480. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा. सही कह रहा हूं बिल्कुल मैं ना. या फिर 4800 में से जब आप 400 को माइनस करोगे तो 4400 बचेगा, उसमें से 80 और माइनस कर दो तो 4320 जूल. तो ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर.